आज मैंने पहली जो वर्ग समीकरण वाली अपनी वीडियो बनाई थी उस पर आधारित कुछ एक्सरसाइज जो मैंने बच्चों को काम के लिए दी थी। बच्चों ने कहा कि हमारी 8B जो एक्सरसाइज है वो हमारी समझ में नहीं आई। 8B तो उसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। ये सभी कक्षाओं के लिए है, लेकिन कक्षा 8 की बुक्स के अंदर दी हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी जो वर्ग होता है, वर्ग किसे कहते हैं? स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर निकालने के लिए, उसका परिमाप निकालने के लिए, पैरामीटर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? साइड्स की आवश्यकता होती है। 4 गुना भुजा। अब हमारे सामने समस्या क्या है कि हमें भुजा नहीं दी है, तो हमें सबसे पहले भुजा निकालनी होगी। मैंने बताया है बीजगणित के अंदर हम कुछ संख्याओं को मानकर चलते हैं। माना वर्ग की भुजा x मीटर है। आपको पता ही है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की पावर 2 के बराबर होता है। क्षेत्रफल क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है 441, साइड हमने एक्स स्क्वायर मान ली। एक्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल आप पहले से निकाल चुके हैं। स्क्वायर रूट वो कितना आएगा? 21 मीटर। अब इनने क्वेश्चन पूछा है परिमाप ज्ञात कीजिए, तो 4 गुणा 21, 21 चौक 84। अब हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, बड़ी क्लासों में आ चुके हैं, इसलिए एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। परिमाप निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, और साइड निकालने के लिए हमें इक्वेशन को भी हल करना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्या है? लिखा हुआ है एक आयताकार बाग है। आयताकार किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। एक भुजा 3 है तो दूसरी 2 है। बाग का परिक्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार बाग है। मैथ्स के अंदर बिना फिगर करे कभी कोई सवाल ना करे, यदि फिगर बनती हो तो। माना खेत या बाग जो भी दे रखा है, बाग की लंबाई हमने जब रेशो में है तो 3x और चौड़ाई 2x है। मान लिया हमने। क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी अभी बतलाया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है 600, लंबाई 3x गुणा 2x। 600 बराबर 3 दूनी 6x की पावर 2। 600 में हमने 6 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 100। x बराबर 100, और 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। अब हमें पूछा है लंबाई कितनी होगी, अतः लंबाई 3x, 3 इंटू 10 बराबर 30 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 2x, 2 इंटू 10। मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि मैथ्स के अंदर हमेशा अपने क्वेश्चनों को चेक करता रहना चाहिए। जब लंबाई 30 है और चौड़ाई 2 है, यदि मैं उसका क्षेत्रफल निकाल लूँ तो 30 गुना 20 बराबर कितना आ गया? 600 मीटर। और क्वेश्चन वाले ने भी यही दिया हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 है, परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसा पहला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन होगा। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे 225 बराबर x की पावर 2, भुजा की पावर 2। x बराबर 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 15 मीटर। परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना 15 बराबर 15 चौका 60 मीटर। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह।
यदि समझ नहीं आए फिर दोबारा बोल देना, मैं दोबारा फिर समझाकर भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 8 के 144 बच्चे हैं, वे पंक्तियों में खड़े हैं, जितनी पंक्ति हैं उतने ही बच्चे हैं। देखिए, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा कहता है जितनी पंक्ति हैं उतने ही बच्चे हैं, तो हम मान के चलते हैं, माना पंक्ति x, प्रत्येक पंक्ति में बच्चे बराबर x, कुल बच्चे दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 144। x में x ही गुणा करी 144, हमने इसका अंडर रूट लिया, कितना आ गया, तो 12 ही पंक्ति होंगी और 12 ही हर पंक्ति में बच्चे होंगे। यदि 12 पंक्ति हैं और 12 बच्चे हैं तो 12 × 12 इक्वल टू 144 बच्चे इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात करो। ऐसे सवाल करने के लिए माना संख्या x है, संख्या का वर्ग कितना होगा, x गुणा x बराबर x²। क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ग का 3 गुना किसके इक्वल है, 192 के इक्वल है। x² बराबर 192/3 64, x बराबर अंडर रूट 64, इसका आंसर आ गया 8, अतः वह संख्या 8 है। यदि मैं अपने उत्तर की जांच करूं क्या सही है या गलत है, उसने बोला है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसी में उसी की गुना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी में उसी की गुना, का 3 गुना 64 × 3, 3 × 4 12, 3 × 8 192 के बराबर हुआ। यदि ये ऐसा है तो हमारा आंसर सही है। हमेशा अपने आंसर को चेक करते रहना। मैथ्स में यही खासियत होती है कि पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और फिर करो। जल्दबाजी में जब भी आप क्वेश्चनों को हल करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होगी। और मैथ्स में चेक, कोई भी क्वेश्चन है सबके चेक करने के भी तरीके हैं, इसलिए क्वेश्चन को चेक भी साथ साथ करते रहना। इस प्रकार मैंने आज आपको बताया है एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। यहाँ मैं एक बात बता दूं, कोई जरूर नहीं कि कक्षा 8 के लिए हो, ये 6, 7, 8, 9, 10 हर कक्षाओं में इन क्वेश्चनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं सभी में इन क्वेश्चनों को आता है। ये एक्सरसाइज 8B क्लास 8 पेज नंबर 222 आपकी बुक्स में उपलब्ध है। वैसे मैंने क्वेश्चन को सबको यहाँ पर बताया। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि अब भी कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख देना, मैं फिर अगली वीडियो में उसको बनाकर भेज दूंगा। धन्यवाद।